नमस्कार साथियों, कैसे हो। पॉलिटिकल साइंस की कल क्लास अपलोड कर दी थी। आज हिस्ट्री की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान बोर्ड के जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास हिस्ट्री की जो चैप्टर दूसरा है उसकी अंतिम क्लास होने वाली है। तो आपको क्या करना, पूरा वीडियो वॉच करना है और उसके साथ ही इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, उसको आपको नोट्स के साथ में लिखवाना है। और पूरा वीडियो अंत तक जुड़े रहिए और कुछ ना कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। पहला है टॉपिक, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। उसमें पहला है खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के बारे में अध्ययन कैसे किया जाता है। उसके बाद में अभिलेखों का महत्व क्या रहा है उसके बारे में देखें। तो अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाल जाता है इसके बारे में बात करें। इसके दो स्रोत हैं, पहला है ब्राह्मी लिपि और दूसरा है खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि के का अध्ययन है भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त सभी लिपियों का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि, यानी भारत के सभी जो भी विषय जो भी भाषा है उनका मुख्य जो स्रोत कहें वो था उस समय, और वर्तमान में जो ब्राह्मी लिपि है उसे माना गया। ठीक है। और इस लिपि का प्रयोग है अशोक के जो अभिलेखों में किया गया। आप सभी को पता है कि जो अशोक महान था, मौर्य सम्राट शासक, उनके बारे में पहले विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ। उनके अभिलेखों में किया जाता है, मतलब जो भी अभिलेख की शुरुआत भी अशोक ने की थी, ये आप सभी को ज्ञात है। अगर किसी को आज ही जुड़ रहा है तो उसको पहले जो प्रीवियस क्लासें हैं वो पूरी वॉच करनी चाहिए। आगे देखें दूसरा, इसमें कुछ और लिखना है। देखो जैसे कि अशोक के जो इस लिपि का मतलब ये ब्राह्मी लिपि, इसका अशोक इस लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। इसका जानकारी वो देता है एक ब्रिटिश कंपनी का ये ईस्ट इंडिया में कार्यरत जेम्स प्रिंसिप जो एक था, उन्होंने 1838 ईस्वी के समथिंग इन्होंने ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ये अशोक के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले अभिलेखों का भी शुरुआत करने वाला शासक भी अशोक ही था। ठीक है। इसमें दूसरा था खरोष्टी लिपि का अध्ययन। पहला ब्राह्मी लिपि का हो गया। आप देखो दूसरा पॉइंट डालो और उसमें लिखो खरोष्टी लिपि का अध्ययन। खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी है वो जो उस समय हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों से मिलती है, यानी हिंद यूनानी शासकों ने जो भी सिक्के जारी किए उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस लिपि के अधिकतर अभिलेख है वो है भारत के जो पश्चिमोत्तर दिशा से प्राप्त है। जो ये खरोष्टी लिपि है ये भारत की जो पश्चिमोत्तर दिशा है उससे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे आगे देखें तो आगे टॉपिक डालो नेक्स्ट, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य या फिर अभिलेखों का क्या महत्व था उस समय, अभिलेखों का आखिरकार क्या महत्व रहा है उसके बारे में देखें। तो तीन टॉपिक हो गए। और आगे महत्व की बात करें तो पहला महत्व डालो इसमें टॉपिक लिख के आगे एक नंबर लगाओ कि अभिलेखों से अशोक के द्वारा धारण की गई उपाधियां, यानी अशोक ने जो उपाधियां धारण की थी उसके बारे में भी हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। तो इस कहा जा सकता है कि अभिलेख महत्वपूर्ण थे। ठीक है। और देवाना पिये जो उन्होंने, जैसे कि अशोक ने देवाना पिये और प्रियदर्शी दो उपाधियां धारण की। तो देवाना पिये का अर्थ क्या है। देवाना पिये का अर्थ है देवताओं का प्रिय। देवाना पिये का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है। दूसरी इन्होंने जो उपाधि धारण की वो थी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी प्रियदर्शी का मतलब क्या है। प्रियदर्शी का आप अर्थ लगाओ। प्रियदर्शी में लिखना है आपको देखने में सुंदर हो, देखने में सुंदर हो प्रियदर्शी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहां से ये हो गया। दूसरा लिखो ये पॉइंट है बिंदु लगा के कि अभिलेखों से प्राप्त राजाओं के आदेश और आज्ञाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, यानी उस शासन मतलब शासन काल में, जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में जैसे कि आपको जानकारी अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। उन मतलब उन्होंने राजाओं ने क्या क्या उन्होंने आदेश क्या दिए, क्या उन्होंने आज्ञाएं दी, उसके बारे में भी अभिलेखों से प्राप्त होती है। ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट डालो कि अभिलेखों में शैली, भाषा, एक लिपि तथा इन सभी तथ्यों से, मतलब उस समय जो अभिलेख थी उनकी शैली क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, एक ही लिपि, यानी उस समय की एक ही लिपि तथा सभी जो ये तीनों
मतलब सभी जो तथ्य है ये इनसे ये निष्कर्ष निकल जाता है कि ये अभिलेख एक शासक के थे। मतलब किस ये अभिलेख से ये भी पता चलता है कि कौन सा शासक है, कब तक रहा है, इसके बारे में ये अभिलेख हमें बताते हैं। ठीक है, आगे देखें तो चौथा पॉइंट डालो, उसमें लिखो आप अभिलेखों से हमें राजाओं के द्वारा जो लड़े गए युद्धों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जो उस समय के राजाओं ने जो युद्ध लड़े उनका भी विवरण अभिलेखों में किया गया, क्योंकि ये अभिलेख की राजाओं के द्वारा लिखवाए गए थे एक प्रकार से। ठीक है, और पांचवा पॉइंट आप लिखो इसमें कि इन अभिलेखों से हमें उसकी अहिंसा, दम नीति तथा युद्ध त्याग की नीति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट लिखो, आपको क्या लिखना है कि इन अभिलेखों से, जो अभिलेखों का महत्व लिख रहे हैं इसके अंतर्गत देखो पांचवा, इन अभिलेखों से हमें उसकी अहिंसा, धर्म की नीति तथा युद्ध त्याग की नीति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर इतना था आज ही समाप्त होता है। किसी ने पूरा शुरू से अंत तक जुड़े रहे तो उनका शुक्रिया। और नेक्स्ट बात जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका क्लास कल आएगी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री की क्लास रेगुलर मिलेगी, जुड़े रहिए। एग्जाम तक आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है, और मेरा प्रयास है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दें और राजस्थान बोर्ड में जो पूछता है वही आपको बताया जाएगा। फालतू का मैं बताता नहीं हूँ। मेरे को जो जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि बोर्ड कहाँ से क्या पूछता है, तो उसके बारे में मैंने जो मेरे पास जो नोट्स हैं उसको आपको और बुक्स का मैंने जो निचोड़ निकाल दिया तो आपके सामने वो अभी करता हूँ और यहाँ से कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, और आपका सहयोग रहा तो कुछ और भी प्रयास करता रहूँगा दूसरे सब्जेक्ट में भी, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसका भी आगे देखेंगे। लेकिन पहले आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल मेन सब्जेक्ट है उनके ऊपर आपको कोई कहीं से भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नए आए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि उनको फायदा हो सके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।